अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन्निसाइ मस्ना वस्सुलास वरुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम। कुदरतुल्लाह मजिस्ट्रेट ने जो इमरान खान साहिब साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से फ़ैसला सुनाया है 7 साल की कैद का। उसके हवाले से अहबाब इस्लामी नुक्ता नज़र को जानने के लिए बार बार सवाल कर रहे थे। उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है वो पाकिस्तान पिनल कोड मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के एतबार से सुनाया है। इस दफ़ा के अंदर ये शामिल है कि कोई अगर बोगस और फ्रॉड निकाह करे, जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, लोग करते हैं, तो उसको अगर वो साबित हो जाए कि उसने बोगस और फ्रॉड निकाह किया है तो उसको 7 साल ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है सज़ा की वो सुनाई जा सकती है। और इस मामला में जो इमरान खान का मामला है वो है कि इद्दत के अंदर उन्होंने निकाह किया है। तो इद्दत के अंदर निकाह के हवाले से शरई और दीनी नुक्ता नज़र ये है कि इसमें कौल मोतबर औरत का कौल होगा, यानी औरत क्या कह रही है उसका पर्सनल मैटर है, क्योंकि 3 जो है वो पीरियड्स ये मुद्दत है इद्दत की तलाक याफ्ता खातून के लिए। तो अब इसके अंदर कौल मोतबर जो है वो औरत का कौल है कि औरत क्या कहती है, क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है कि उसे कितने दिन जो है वो पीरियड्स आते हैं। इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 10 दिन है। और इसकी इद्दत की कम से कम मुद्दत इसी पीरियड के 3 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अय्याम के दिनों के एतबार से फिर तमाम जो मज़ाहिब फ़िक़्ह हैं उन्होंने इसकी मुद्दत मुकर्रर की है। और इसकी कम से कम मुद्दत जो है वो अहनाफ में साहिबैन के कौल के मुताबिक 39 दिन है। और ये सुप्रीम कोर्ट की शरई बेंच जो है उन्होंने भी इसी के मुताबिक इसको शामिल किया है हमारे कानून के अंदर। और इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक 60 दिन है और मालकी और शवाफ़े इनके नज़दीक इसकी कम से कम मुद्दत जो है वो 32 या 33 दिन है। और जो है हनाबिला उनके नज़दीक इसकी कम से कम मुद्दत 29 दिन है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है वो इससे फिर आगे हो सकती है, वो औरत के कौल को ही लिया जाएगा कि उनको कितने दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, उनके तोहर यानी पाकी के दिनों को शामिल किया जाएगा और उनके पीरियड्स यानी हैज़ के दिनों को शामिल करके वो कैलकुलेशन की जाएगी। अब अगर मामला आ जाए इस नहज तक कि किसी को शक हो कि औरत ने जो है वो गलत बयानी की है और गलत बयानी के ज़रिए इसने इद्दत के अंदर निकाह कर लिया है, तो उसमें भी कौल मोतबर जो है वो औरत का ही कौल होगा। उसके अंदर शरीयत ये कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उससे हलफ ले लेंगे। अगर वो हलफ दे दे, कसम दे दे, तो फिर उसी के कौल को लिया जाएगा। जिस तरह इस मामले के अंदर बुशरा बीबी ने कुरान पे हाथ रख के हलफ दिया है कि उन्होंने इद्दत के अंदर निकाह नहीं किया बल्कि उन्होंने इद्दत को मुकम्मल तौर पे गुजारा है, तो इसमें उन्हीं के कौल को लिया जाना था। और एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जो फतवा होता है कबल अल फेल और बाद अल फेल, ये समझने वाली बात है। यानी एक अमल अभी हुआ नहीं उसके एतबार से फतवा, और अगर एक काम हो गया है तो अब उसके एतबार से फतवा। तो इसमें उसूल ये है फ़ुक़हा का कि जो कबल अल फेल है उसमें बहुत से सख्ती के पहलुओं को लिया जाएगा, लेकिन बाद अल फेल के एक अमल हो गया है और उसके बाद देखना है तो फिर उसमें देखा जाएगा कि अगर कुछ आइम्मा गुंजाइश देते हैं तो फ़ुक़हा उस गुंजाइश की तरफ जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हमने देखा है कि एक शख्स के नफ़रत में और उसे नीचा दिखाने के लिए हमारा अदालती निज़ाम इतना गिर गया है कि हमारी मज़हबी रिवायात, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और हमारा कल्चर और हमारी मोरालिटीज़, अखलाकियात, दीनी शरई हुदूद सबको उन्होंने पामाल करके रख दिया है। और एक ऐसी खातून का इस अंदाज में ट्रायल किया गया है कि आप देखें कि एक ऐसी खातून जो बापर्दा खातून है, जो एक शरई एतबार से बिल्कुल पर्दे के अंदर आती हैं सामने, और हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ात के साथ उनकी वाबस्तगी ऐसी है कि वो बड़ी अकीदत के साथ जो है वो हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में पेश होती हैं। उस खातून को इस तरह रुसवा करना और उनके जो हैं वो जो एक सीक्रेट डेज़ होते हैं औरत के, उस हवाले को इतना डिस्कस करना
اور پھر 7 سال سزا انہیں مجرم ڈکلیئر کر کے سنا دینا، یہ ہمارے عدالتی نظام